हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपीपीएससी में। रात के करीब करीब 12 बज चुके हैं। हम लोग आज जो देखेंगे वो एमपीपीएससी 2023 का जो प्री का पेपर हुआ था, हम सिर्फ उसे एनालिसिस करेंगे। वास्तव में इसमें आंसर क्या है या क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाने की संभावना हो, और कैसे जो 2024 वाला प्री होने वाला उससे कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग कुछ इसके आंसर्स भी देखेंगे। इस तरह हम लोग पूरी एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसमें पूरे एमपीपीएससी के जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो कृषि पद्धति से एक क्वेश्चन आया था, यानी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आने तय हैं। जैसे इसमें मिट्टी को तैयार करना, सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसमें बुवाई की जाती है, फिर उसमें सिंचाई की जाती है और अंत में कटाई की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। इसके अलावा 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमिल वर्ष किसने घोषित किया। तो ये करंट का क्वेश्चन है जो करंट से आते हैं। और जैसे ये निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉट स्पॉट नहीं है। हॉट स्पॉट से क्वेश्चन आते हैं, यानी हॉट स्पॉट और जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, बायोडाइवर्सिटी वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सही उत्तर था नारो हिल्स। नारो हिल्स नहीं है, जबकि सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और ये सब हैं। इसके अलावा सूर्य का व्यापक अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह इसरो द्वारा छोड़ा गया था। तो ये आदित्य L1 है, जस्ट करंट का है। इसके अलावा ये हेल्थ से इन्होंने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है, यहाँ से पूछा था 1 मिनट, इन्होंने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन ये पूछते हैं, यानी इकोसिस्टम से भी पूछते हैं, बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये प्रदूषण वाले टॉपिक से भी पूछे गए। तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक नहीं है, तो कीटनाशक। इसके अलावा और हम लोग देखते चलते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र यानी जो इकोसिस्टम है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोक्लास्ट, ये जो ह्यूमन वाले स्ट्रक्चर है, बॉडी वाला स्ट्रक्चर, उससे पूछे जाते हैं। ग्रीन मफलर, इन्होंने वायु और ध्वनि दोनों दे दिया था, और ग्रीन मफलर ये इन्वायरमेंट से जो संबंधित है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये करंट का क्वेश्चन था। इसके अलावा ये भी करंट का क्वेश्चन था, और ये जनगणना वाले टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाने तय हैं, जनगणना वाले से, और इस बार तो कम पूछा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं इसको। टांटिया ये क्वेश्चन जो आया था, ये योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो योजनाएं भी हमको डीप में पढ़ के चलना है। ट्रांसफार्मर, ये वाला ग्वालियर होगा, ये जीके का पोर्शन है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों की अधिकतम आयु है वो 62 वर्ष, यानी अपने को पॉलिटी के सेक्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं, या हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और स्थानीय स्वशासन, ये इतिहास से भी लिंक करता है। लॉर्ड रिपिन, कौन सा विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो जैसे कि स्टेट संसद के मामले में लोकसभा अध्यक्ष, उसी प्रकार राज्य के मामले में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पंडित कुंजीलाल, ये मध्य प्रदेश के पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि लगभग ये सब चीज़ों को कवर करते हैं। और जैसे ये अनुच्छेद से आर्टिकल 332, कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, तो ये आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे तय है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा। संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इन्हीं पॉइंट्सों से पॉलिटी में, एमपी के पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नीति आयोग है भी, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 नीति आयोग। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना, जैसे सी रंगराजन। तो इस प्रकार हर पॉइंट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं। खाद्य संरक्षण, ये पहले क्या था, आयोग वाले टॉपिक्स थे, इसलिए आयोग से क्वेश्चन, बट इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आयोग को हटाया एकदम नहीं है, पर लिखा है, पर उतना डीप में नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आयोग वाला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं।
एससी आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं। जैसे सीएजी से क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कार्यकाल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आयोग वाले पार्ट में था उससे पूछे गए थे। फिर सिविल सेवा संघ लोक सेवा जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जैसे ये एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ये खेल से है और खेल में ध्यान में रखना चाहिए, खेल से स्टैटिक भी क्वेश्चन पूछता है और डायनेमिक भी पूछता है। स्टैटिक का मतलब है जो जैसे कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन है, हालांकि इसका पहले उन्होंने उत्तर जयपुर दिया, बाद में इसे दिल्ली कर दिया गया था, तो सही उत्तर दिल्ली ही है। और इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे कि ओलंपिक से संबंधित, ओलंपिक पहली बार कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन मशाल जलाता है, क्या इससे संबंधित क्वेश्चन, और लेटेस्ट वाले भी ओलंपिक कहाँ हुए या लेटेस्ट वाले भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। यानी खेल हमें दोनों कवर करना पड़ता है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों मिला के। इसके अलावा देखिए ये जैसे इन्होंने करंट से पूछा था टोक्यो ओलंपिक, और ओलंपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ओलंपिक भी हमें तैयार करना है। और ओलंपिक में कौन सा, जो पिछला ओलंपिक हुआ था, जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, तो टोक्यो ओलंपिक का तैयार करके चलना है। इसी प्रकार मेजर ध्यान से खेल से पुरस्कार से हमेशा आते हैं, ये इससे संबंधित आते हैं। फिर और क्या आता है, ये जैसे इसने स्टैटिक खेल में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ भारत ने खेला था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना है, ये हेल्थ वाले पोर्शन से भी पूछा जा सकता है 2015 में। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। फिर और देखते हैं तो ये प्रोक्योरमेंट, ये DSL, और तो ये सब कंप्यूटर वाले पोर्शन से आते हैं। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, इन सब से कंप्यूटर वाले पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी यदि हम देखें ये बी संकेतक डिकोडिंग, तो जब भी हमें कोई इंग्लिश में क्वेश्चन किसी भी टॉपिक्स का टफ लगता है तो हिंदी में टफ लगता है तो उसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे इन्होंने 20 संकेतन लिखा और कई लोगों को डाउट होगा, परंतु यहाँ जब डिकोडिंग लिख देता है तो वही क्लियर हो जाता है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के पेपर को हमेशा देख के पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यही साइट्स OpenAI पर क्वेश्चन आया था, करंट में काफ़ी चर्चा में रहता है। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे फिर हम लोग 54 से आगे कुछ और डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग पूरे पेपर के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की इस बार संभावना है, और इस बार के 2 साल के पेपर को हम लोग एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये पता करेंगे कि इस बार का पेपर कैसा आने वाला है। तो करंट से कहाँ तक से पूछे जा सकते हैं, खेल से कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ये हम लोग पता करेंगे। इन सब आपको आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।